फ्रेंड्स, आज हम लोग बतलाने जा रहे हैं प्री से अपवर्तन की क्रिया। बहुत बार यह बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है कि प्री से अपवर्तन क्रिया को दर्शाइए, लेकिन सब लोग यह गलती कर देते हैं। इसमें भी गलती लोग कर देते हैं कि प्री से अपवर्तन क्रिया को कैसे दर्शाया जाता है। सिर्फ सब लोग फिगर पर कर छोड़ देते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखते। इसमें हम सिखाने जा रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज लिखना है और कैसे इसका फिगर के साथ हम लोगों को समझना है। चलिए तो हम लोग फिगर स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज पाड़ लेते हैं। अपने हिसाब से बड़ा या छोटा त्रिभुज पाड़ सकते हैं। ये जो कोण है इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई, एफ और जी। ये जो कोण है ई कोण या प्रिज्म का कोण है, यानी इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए से सूचित करते हैं। इससे जब श्वेत प्रकाश आता है, ये हम लोग का स्रोत है, सन यानी सूरज, ये सब हम लिख देते हैं यहाँ पर। जब यहाँ से श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पड़ा, ये जाने का मार्ग है, इस श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में एक अभिलंब रहता है, गलती पर आ जा रहा है, एक अभिलंब, तो यहाँ हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जब हमारा क्या है, विरल है, यह विरल, और ये क्या है, ये संघन है हमारा, संघन। तो हम लोग याद रखना चाहिए कि जब विरल से संघन में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं और सीधे सोझे ऐसे पार देते हैं, तो ऐसे नहीं हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे लोग पार देते हैं, ऐसे हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हमारा गलती हो जाएगा। हमको याद होना चाहिए प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब से लंब की ओर मुड़ जाता है, यानी हम थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ा देते हैं। अभिलंब को और मुड़ा दिए। अब ये है हमारा वास्तविक पथ। हम किरण को जाना था इस वास्तविक पथ से, किरण को इस वास्तविक पथ से, ये हमारा है वास्तविक रास्ता कह सकते हैं या पथ भी कह सकते हैं, वास्तविक पथ कह सकते हैं। यहाँ पर भी एक अभिलंब रहता है। अब ये इसके माध्यम में विरल था, अब ये सघन था। अब ये इसके माध्यम में ये हो गया सघन, अब ये हो गया विरल। ये क्या हो गया, विरल। तो जब सघन से विरल में जाता है, जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो हम इसको अभिलंब से दूर हटा दिए। आप सोच रहे हो कि ए से दूर जाएंगे, ए से हम करेंगे तो ए है, ये अभिलंब जो है निकट हो जा रहा है, इसलिए हम नीचे इसको लेके गए, ये हमारा गलती हो जाएगा। तो ये अभिलंब से दूर चल गया। अब इसको जो आने वाला किरण आता है उसे हम लोग किस से सूचित करते हैं, तो आई से। ये हमारा जो है वो आई है, और जाने वाला किरण को हम लोग सूचित करते हैं, ये मेरा नहीं, ये नहीं, ये मेरा जाने वाला किरण है, ये मेरा जाने वाला किरण है, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, आर से। अब इसके माध्यम में अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये तो यहाँ से फिर जा ही रहा है, इसलिए ये मेरा हो जाएगा क्या, ये मेरा हो जाएगा आई, ये मेरा हो जाएगा आई, और ये है निर्गत कोण को हम लोग ई से सूचित करते हैं, तो ये मेरा हो गया। और इसके साथ हम एक और बढ़ा देते हैं आगे मुझे, जो यहाँ पर जो कोण बना, ये देखिए यहाँ पर हम लोग का कोण बना, इस कोण को हम लोग कहते हैं डेल्टा कोण। क्या कहते हैं, डेल्टा को हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, डेल्टा कोण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपतित किरण, यहाँ लिख देते हैं, ये वहाँ हमारा हो गया आपतन, आपतन सॉरी, ये मेरा हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, और आज जो हो गया हमारा
ये आई है वो हो गया आपतन कोण। आपतन कोण हम इसे नीचे भी लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। ये हमारा हो गया, ई जो है निर्गत कोण, निर्गत कोण। और हम मेरा जो प्रिज्म में है ये हो गया अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। अब हम लोग देखते हैं इस फिगर को हम लोग फ्रेश से लिख देते हैं, सब नामकरण कर देते हैं। इससे हम लोगों को और भी ये फुल में फुल मार्क्स मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इस ई को, ए को देखते हैं, ए को। तो हमारा कोण ए है ना, कोण ए वो है प्रिज्म का कोण। किसका कोण? प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। अब आई है जो हमारा आई, वो क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण। हमारा आई जो है आपतन कोण है। और हम लोग देखते हैं आर, हम लोग देखते हैं आर वो है, आर जो है मेरा कोण आर बराबर निर्गत कोण, सॉरी कोण आर बराबर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। कोण आर हमारा है अपवर्तन कोण और कोण ई है। हम लोग आई को नहीं लिखे हैं कि आई को हम लोग लिखे दिए आपतन कोण। इसके लिए यह हो गया आपतन कोण और प्रिज्म में ये हो गया आपतन कोण। अब ई हम लोग लिखते हैं निर्गत, निर्गत कोण। ये हम मेरा हो गया निर्गत कोण। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ई है वो मेरा निकल रहा है, इसलिए हो गया निर्गत कोण। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण बना है, ये मैं खींचा हूँ आगे मुझे बढ़ाया हूँ, तो जो कोण बना है उसको कहते हैं डेल्टा कोण। यहाँ पर देख सकते हैं कोण डेल्टा वो बराबर हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा विचलन कोण, सॉरी विचलन कोण है, विचलन कोण। इस तरह से हम लिखते हैं तो मेरा फुल में फुल का मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से आप लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं और ये नहीं लिखते हैं। इसी चलते हमारा नंबर जो 3 नंबर के रहता था वो 2 नंबर 1 नंबर मिलके छूट जाता है। इसमें और देखना है, इसमें प्रश्न पूछा गया था कि प्रिज्म में कितने कितने कोण होते हैं। तो लोग गड़बड़ा गए कि प्रिज्म में कितने कोण होते हैं। तो प्रिज्म में हमें याद रखना है कि प्रिज्म में 5 कोण होते हैं, 5 कोण होते हैं। ये याद रखना है हमें मेरा कि प्रिज्म में 5 कोण होते हैं। और ये पूछा गया था कि प्रिज्म में कितने अभिलंब होते हैं। तो अभिलंब की संख्या मेरा हो जाएगा, अभिलंब की संख्या बराबर 2। ये याद रखना है। प्रिज्म में 2 अभिलंब और 5 कोण होते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि 5 कोण हो गया? तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, कोण ए देख सकते हैं, ई है कोण ए, ये को कोण। यहाँ पर देखिए कोण आई, यहाँ पर कोण आई 2 गो कोण, कोण आर, यहाँ पर कोण आर 3 गो कोण, और यहाँ पर कोण ई, यहाँ पर भी कोण ई 4 गो कोण, और यहाँ पर कोण डेल्टा है, और यहाँ पर कोण है डेल्टा, यानी 5 गो कोण है। इसी में सब लोग भूल जाते हैं कि कितने कोण है। ठीक है, इसी के साथ मैं इसे थैंक्स बोलता हूँ। जय हिंद।